ग्रहों की दो अवस्थाएं होती है, मार्गी होना और वक्री होना। अभी के समय में शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं, बृहस्पति वक्र अवस्था में चल रहे हैं। कर्क राशि के लिए अपन बात करेंगे कि कर्क राशि के लिए शनिदेव का मार्गी हो जाना कितना असर लाएगा या कैसा असर लाएगा। अब देखें, शनिदेव की अष्टम भाव से आपको ढैया लग रही है, ढैया चल रही है आपके, और ढैया क्या, ये अंतिम पड़ाव तक अपन पहुंच चुके हैं। कर्क राशि वाले को शनिदेव की ढैया ने परेशान तो बहुत किया, या कहूं कि कुछ ऐसी समस्याएं सामने आई जिनका अंत इनको नहीं मिल रहा। अभी तक भी परेशानियां निरंतर वैसी की वैसी बनी रही हैं। अभी के समय में जब यह वक्र अवस्था से निकल करके मार्गी अवस्था में चले जाएंगे और अपनी रफ्तार को बहुत तेज गति से बढ़ाएंगे, तो आप पे परिवर्तन भी बहुत तेज आने हैं। क्या क्या परिवर्तन आएंगे, कैसे आएंगे, वो अपन इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले शनिदेव को यहां पे अपने को देखना पड़ेगा, शनिदेव की अवस्थाएं क्या है। 15 नवंबर 2024 को यह मार्गी हो जाएंगे शनिदेव। और शनिदेव को अगर आज अपन देखते हैं तो 18 डिग्री के आसपास शनिदेव का बल अभी बना हुआ है। किसी भी ग्रह को परिवर्तन करने के लिए 30 डिग्री तक पहुंचना पड़ेगा। 30 डिग्री पहुंचने के बाद में वह दूसरे राशि में परिवर्तित हो जाता है। तो शनिदेव अभी 18 डिग्री पे है, 30 पे होंगे 29 मार्च 2025 को। यह 30 पे जाकर के अपने प्रभावों को, अपने हाउस को बदल देंगे और आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। उससे पहले अष्टम भाव की ढैया होने की वजह से आपको परेशानियां अधिक देखने को मिल रही है। एक तो ये हो गई। अब ये जो है ना, इसका जो संबंध है 12 डिग्री करीब, 12 डिग्री शनिदेव को लगभग 4 साढ़े 4 महीनों में निकालने हैं। 4 साढ़े 4 महीनों में शनिदेव को 12 डिग्री का सफर तय करना है। शनिदेव बहुत स्लो चलते हैं, आपको पता है, मुझे पता है, सभी को पता है कि लगभग 2.5 साल में 30 महीने में 30 डिग्री का सफर तय करता है। अभी कितने महीनों में करना है 12 डिग्री? 4 महीनों में 12 डिग्री इनको चलना है। तो शनिदेव की गति बहुत तेज होगी। अब गति अगर तेज होगी तो उसके प्रभाव भी जल्दी जल्दी बदलेंगे। तो 8वें भाव के प्रभाव यह शनिदेव आपको बदलाव लाएंगे। यहाँ पे गुप्त शत्रुओं की यहाँ पे बात करूं, क्योंकि यह जो 8वां भाव जो है ना, 8वां भाव गुप्त या रहस्यों का भाव है, रहस्यों से भरा है, गुप्त भाव है। तो गुप्त शत्रुओं से, गुप्त पीड़ाओं से आपके, यह जो भी आपने समस्याएं देखी, कोई ऐसी कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी भी अगर आ गई जो गुप्त थी, अपने को समझ में नहीं आ रही थी, उसका अंत पता नहीं चल रहा था, उसका भी अपने को यहीं से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, तो उन गुप्त समस्याओं से आपको बहुत फास्ट निजात भी दिला देंगे। मीन्स आपको मार्च से पहले पहले यह समस्याएं निजात दिला करके शनिदेव यहां से निकलेंगे आपके। एक तो ये चीज होता है। अब शनिदेव जो अष्टम भाव से देखेंगे, क्योंकि शनिदेव के पास में विशेष दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि बहुत स्पेशल दृष्टि है शनिदेव के पास में, दूसरे किसी भी ग्रह के पास में नहीं, शनिदेव के पास में। तो तीसरी दृष्टि से आप देखेंगे कि शनिदेव आपके पिछले 2 साल से, करीब करीब पिछले 2 साल से कर्म क्षेत्र को लेकर के, करियर को लेकर के आपको परेशान कर रहे थे, या कहूं कि करियर में जाम लगा दिया। करियर में बिल्कुल जैमर लग गया था कि भाई कैसे आगे बढ़े। अपने को दिख रही है चीजें, समस्याएं कुछ ऐसी बन जाए, काम बन नहीं रहे, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं। अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो उसका आपको फल इतना जल्दी नहीं मिलेगा। इस प्रकार की कोई समस्या थी यहाँ पे, और बेशक यहाँ पे होगी इस प्रकार की आपको समस्याएं। तो यह शनिदेव अब इन समस्याओं को फास्ट कर रहे हैं ना, तो आपको हो सकता है शुरुआत में जब ये मार्गी होंगे तो शुरुआत के 15 दिन 20 दिन आपको ऐसा लग सकता है और ज्यादा पजल हो गए अपन, और ज्यादा इसमें जकड़े जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो टाइम निकलेगा, शनिदेव आपको एकदम से बूस्ट करेंगे और एकदम से आपके करियर में आपको जो समस्याएं थी वो निकाल करके आपको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर करियर की एक तो ये चीज अपने को समझ में आती है। अब कोई भी इंसान अगर उसका करियर सही है, कामकाज सही है,
तो अपन क्या कहते हैं कि भाई इज्जत है उसकी, तो यहाँ पे इज्जत भी आपकी दिलवाएंगे, मान सम्मान भी है शनिदेव दिलवाएंगे। अब शनि का काम क्या है, सबसे बड़ी बात जो है ना, शनि का काम है धीरे करना, किसी भी चीज को धीरे करना है शनिदेव का काम, क्योंकि वो खुद धीरे चलते हैं। अब आप देखो और समझो कि आपको धीरे किया हुआ था शनिदेव ने, धैर्य। अच्छा, एक शनि का धैर्य से याद आया कि शनि का एक सबसे बड़ा उपाय है ना, धैर्य है। जो इंसान धैर्यवान हो गया उसको शनि स्टेबल चीजें देंगे, हमेशा स्टेबल, इतना स्टेबल कर देंगे वो कि उनको कोई डिगा नहीं सकेगा, हिला नहीं सकेगा। तो धैर्य भी बहुत बड़ी चीज होती है शनि के, जब भी शनि की 7.5 और ढैया आती है तो धैर्य से काम लेना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा था धीरे की, तो यहाँ पे शनिदेव धीरे जब कारक होते हैं ना, तो वो उन चीजों को स्टेबल कर देते, रोक देते हैं, धीरे धीरे प्रभाव लाते हैं। अब शनि क्योंकि खुद इतने फास्ट मूव करेंगे, तो ये धीरे का जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पे इन 4 महीनों में धीरे का कंसेप्ट बिल्कुल बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करियर से लेकर के काफी इनमें फायदा दे देंगे, तो ये चीज बनती है। अब आगे बात करें 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे जाती है। द्वितीय भाव को समझो अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यह भाव जो होता है, दूसरा भाव, यहां आप अपना धन रखते हो, यहां आप अपनी वाणी रखते हो, यहां से आपका कुटुंब देखते हैं, यहां से आपकी आंखें देखते हैं। अब किन्हीं कर्क राशि वाले जातकों की आंखों में समस्या थी, इलाज नहीं मिल रहा था, वो भी ठीक होगी। हो सकता है, बहुत चांसेस इसके भी बनते हैं कि अमूमन देखा गया है अष्टम भाव की ढैया निकलते हुए अगर आंखों का ध्यान ना रखा जाए तो आंखों को कमजोर कर देते हैं शनिदेव। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आंखें कमजोर हो रही है, कमेंट करके बताना जरूर कि हाँ हो रही है, ये रिसर्च कितना काम करता है, हमें भी पता चले। एक तो ये, दूसरा वाणी को लेकर के आपको दूषित कर दिया अगर शनिदेव ने, कम बोलने वाला या एक दूसरे से घुलने मिलने वाला नहीं बनाया, तो यहां पे भी आपको अब निजात मिल जाएगी। 2 साल 3 साल पहले जैसा इंसान थे आप, वो शनि की ढैया में बिल्कुल बदल गए, क्योंकि 2 साल से यह है। और ये 2-2.5 साल का जो पीरियड होता है उसमें है ना, बिल्कुल कंजर्वेटिव बना देता है इंसान को, आपको घुलने मिलने नहीं देगा। तो यहाँ पे ये समस्या भी निजात मिलती हुई थोड़ी बहुत नजर आएगी अपने को। धन की अगर बात करोगे ना, तो धन भी यहाँ पे बचत की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्गी हो रहा है, तो आपको मार्ग पे लेकर के आ जाएंगे यह शनिदेव। बात करें अपन 10वीं दृष्टि की, 10वीं दृष्टि हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ज्योतिष शास्त्र में अपन क्या कहते हैं, 4 ग्रहों की व्याख्या करते हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। अब आप देखो, राहु जो है आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, भी भाग्य भाव में बैठे हैं। राहु की 9वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कहां जाएगी? आपके पंचम भाव पे, 5वां भाव। जिन लोगों को प्रेम में समस्याएं आई, ज्ञान नहीं ले पा रहे, विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी नहीं हो रही, शिक्षा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फेल हो गए, पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही है, इंटरव्यूज में फेल हो रहे हैं, जो लोग जॉब स्विच करना चाह रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं, फंस गए हैं, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि शनिदेव मार्गी है, राहु षड्यंत्रकारी है और बृहस्पति आपके लिए पर्सनली, कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो बृहस्पति है वो भाग्य भाव का है, वो सब यहां पे देख रहे हैं, तीनों ही ग्रह। तो शनिदेव अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ढैया से 2 साल तो पूरे उन्होंने तपा दिया आपको। अब बाकी के जो टाइम है उसमें अच्छे रिजल्ट देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जाते हुए शनिदेव कहीं ना कहीं आपको, आपसे जो भी आपकी परीक्षाएं ली ना, तो उसका रिजल्ट देते हैं, तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट लाएंगे अपने लिए। और राहु की बात करोगे तो क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में भी बैठा है, राहु शनि के नक्षत्र में होने की वजह से राहु भी बुरे प्रभाव नहीं दे पाएगा। जब जिस नक्षत्र का स्वामी खुद अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो कोई दूसरा ग्रह वहां पे उसके नक्षत्र में बैठा है, तो उसको उसका कहना मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधा सा फंडा है यहाँ पे। तो यहाँ पे राहु को भी उतना ही रिजल्ट देना पड़ेगा जैसा शनि दे रहे, और बृहस्पति तो अपने हैं ही यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको प्रेम संबंधों में, संतान में और इन सभी चीजों में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक तो ये चीजें अपने को
बहुत क्लियर समझ में आती है। अब यहां तक मैंने सब कुछ बताया। अष्टम भाव की ढैया में फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें प्रभाव नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, तो शनि से रिलेटेड दान करें। शनि से रिलेटेड कोई जो, जैसे काला कंबल हो गया, राहु और शनि का मिक्स है, केतु का भी ये मिक्स माना गया, तो इसका दान अगर करते हैं, सर्दियां आने वाली है तो इस समय में दान करना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। कंबल हो गए, झाड़ू हो गया, ये दान करें आप, मंदिरों में दान करें ये झाड़ू और कंबल। जो पूजा पाठ की जगहें होती है, प्रेयर जगहें होती है प्रेयर करने की, अब कोई दूसरे धर्म के हैं तो वो अपने धार्मिक स्थान पे झाड़ू रख सकते हैं ना सफाई के लिए, वो करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। तो ये इस प्रकार से था। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं कि भाई कुंडली में क्या बातें हैं, अगर जानना चाहते हैं हमसे, तो कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हमने दिए हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।